वेलकम गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक और सीरीज़ आपके लिए आ गई है जिसमें आपको बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वेडनेसडे को फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ भी चल रही है और फ्राइडे और सैटरडे को आपको फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ मिलती है 2 वीडियो, और मंडे और ट्यूसडे को आपको फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियोस मिलती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि टीचर्स के बेस पैटर्न पर हैं जो आजकल पूछी जा रही हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, उन लोगों तक वीडियो पर चाहिए जिसकी इसको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपका क्वेश्चन है ही डिसलाइक्स द वर्ड इजंट ही। तो पहला ऑप्शन है डजंट ही, डिडंट ही, डज ही, नो इम्प्रूवमेंट। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछने का कोई मतलब भी नहीं था लेकिन पूछ लिया क्योंकि बच्चे रिस्पांस देते हैं, मुझे मेरे को मैसेज भी करते हैं इस चीज़ के लिए। तो चलिए आप भी रिप्लाई कीजिए। अगर आप हमें वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपको कितनी आपकी तैयारी चल रही है, कितने पानी में आप हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ही इज़ वन ऑफ दूज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। तो इसमें आप देखेंगे दूज आ रहा है तो यहाँ पे लाइक्स नहीं लाइक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसी वर्ड पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किस तरीके की आएगी, सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, दूज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही हो जाएगा, लाइक भी। अगला हो गया शी हैज़ दैट रेयर करेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, उसका शी हैज़ दैट रेयर करेक्टर, उसका एक ऐसा रेयर करेक्टर है कि जो एबिलिटी टू किसी और को सुनने का उसका रेयर करेक्टर है, मतलब किसी को ज़्यादा सुनती नहीं है वो। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही क्वेश्चन है ये। अगला है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलाइज्ड येट। इसमें आप देखेंगे बोथ ऑफ देम, बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज़ नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज़ नहीं होता। और दो की बात हो रही है, बोथ दो की बात हो रही है तो नाइदर लगा देंगे हम। नाइदर ऑफ देम, नन नहीं लगे, नन यानी दो से ज़्यादा की बात होती है। नाइदर ऑफ देम हैज़ नॉट अपोलाइज्ड येट। और येट ज़्यादातर किसके साथ लगता है आपका, येट हमेशा आपके प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के साथ लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो यहाँ पे दा लगा हुआ है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं सेम लेवल पर सेम डिग्री पर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दा आ जाएगा, द हायर द प्राइस। आपका आ जाएगा द हायर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज़ येट अनदर फिदर इन हिज विंग। और फिदर इन हिज विंग ये हमारा गलत है, क्योंकि हिज अपॉइंटमेंट एज अ कोच, उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई एज अ कोच की तरीके से, एक और उसकी एक अचीवमेंट है जिसे उसे प्राउड फील हो रहा है। तो फिदर इन विंग नहीं होता है, फिदर इन हिज कैप होता है, जो एक ईडियम है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिदर इन कैप का मतलब होता है एक अचीवमेंट या कुछ ऐसा कुछ आपको अचीव हो जिससे आपको प्राउड फील हो रहा हो। अगला है द मेजोरिटी ऑफ द ट्रेन फेड इंडियन रिवर आइदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जो ट्रिकल यूज़ हो रहा है, ट्रिकल एज अ नाउन होता है, ट्रिकल नाउन होता है। तो नाउन को पहले डिफाइन करने के लिए आपको आर्टिकल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एन लगा हुआ है। एन कब आता है, वॉवल साउंड के पहले। तो ट्रिकल का क्या साउंड आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपको हो गया और ट्रिकल। अगला है द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड्स। तो फार्मर जो होते हैं एट द फील्ड में नहीं, इन द फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, फील्ड पे नहीं। अगला है द बॉस पेशेंटली टोल्ड हिम टू गेट अप विथ हिज वर्क। गेट अप का मतलब होता है उठना, बट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, टू गेट ऑन। टू गेट ऑन का मतलब होता है अपने काम को अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से या कितनी वेल मैनर में आप अपने काम को करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला द जज रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रीज फॉर द कंपटीशन। तो जज ने जो रिमार्क दिया हाई स्टैंडर्ड एंट्रीज ऑफ कंपटीशन के लिए, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही सेंटेंस है आपका ये। अगला है ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई
डिड नॉट आइदर, तो आई डिड नॉट आइदर गलत हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है जब आइदर आइदर ये आता है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में हमें लेना है, आइदर नेगेटिव नहीं होता। अगर यहाँ पे नॉट लगा तो मे बी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, और दूसरी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सेकेंड ऑप्शन ही बचता है यहाँ पे सिर्फ। अगला है इट इज़ अ प्लेस फॉर ऑफ हेयर, फार ऑफ हेयर, तो ऑफ या तो रीज़न के लिए या तो किसी डिजीज़ से मौत होने के लिए लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन फार फ्रॉम हेयर, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ के प्लेस से वहाँ, यहाँ से वहाँ दूर है। जैसे आप बोलो मेरा घर आपके घर से दूर है, से यानी फ्रॉम। अगला है क्वेश्चन, लिविंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड बी हेयर्ड, तो लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड बी हेयर्ड, लाइंग का मतलब होता है लेटना, वो मैं रूम में लेटे हुए वो म्यूजिक सुन रहा था, सुन सकता था। तो द म्यूज़िक कुड बी हेयर्ड यहाँ ये नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स म्यूजिक कुड बी हेयर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि द म्यूज़िक कुड बी हेयर यहाँ पे पैसिव वॉइस दे रहा है, पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी उसके द्वारा म्यूज़िक के द्वारा वो सुना नहीं जा रहा, म्यूज़िक उसके द्वारा सुना जा रहा है, तो हमें एक्टिव में बदलना होगा इसको। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, आई कुड हेयर द म्यूज़िक। अगला है कम क्विकली इफ़ यू विल कैच द ट्रेन, तो ये तो सिंपल सा है, कम क्विकली जल्दी आओ अगर तुम ट्रेन जल्दी पकड़ना चाहते हो, वॉन्ट यानी कि चाहते हो, तो यू वॉन्ट टू, ये तो प्रीटी सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है। एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ही टर्नड राउंड फास्ट रियली, तो यहाँ पे फास्ट जब आपका एज अ नाउन यूज़ हुआ है, जब फास्ट एज अ नाउन यूज़ होता है उसका मतलब होता है उपवास या व्रत, तो यहाँ पे व्रत की बात नहीं हो रही, तेजी की बात हो रही है, तेजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन रियल फास्ट। अगला है ओनली अ फ्यू पीपल केम टू द आर्ट एग्जीबिशन एज इट वॉज रेनिंग हार्ड, आ फ्यू पीपल यानी कुछ ना, ओनली आ फ्यू पीपल, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, आ फ्यू केम टू द आर्ट एग्जीबिशन, ये भी ठीक लग रहा है मुझे, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है, एकदम सही है सेंटेंस। हिज इमीजिएट एम्बिशन वाज टू, इसमें लगा। अगला क्वेश्चन है हिज इमीजिएट एम्बिशन वाज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, तो इमीजिएट तुरंत जो है उसका एम्बिशन नहीं होगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एम्बिशन का मतलब होता है आपका ऐसा कोई एम्बिशन है, आपको एम्बिशन का मतलब होता है सक्सेसफुल बनना, बट एम का मतलब होता है पर्पस, किसी चीज़ का पर्पस। जैसे कि आपको एसएससी इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं बोलूँगा आपका एम्बिशन क्या है, आप बोलेंगे एसएससी इंस्पेक्टर बनना, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है, बट आपको ऐसा इंस्पेक्टर क्यों, आपको कौन सा इंस्पेक्टर बनना है? आपने कहा मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बनना है आपको? क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का पर्पस क्या है? आपके फादर, तो वो आपका एम हो गया, और इंस्पेक्टर बनना आपका एम्बिशन हो गया। बहुत माइनर से डिफरेंस है, बट इसमें आप देखेंगे मात खा जाएंगे बच्चे बहुत जल्दी। अगला है हिज वाइफ इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन हिम, एज टॉल एज हो जाएगा, यहाँ पे एज आता है, तो आपको पता होगा कि एज टॉल एज, और अपने बाद एज, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एज टॉल एज इफ नॉट। अगला ही इज अ फास्ट बॉलर ऑफ रिप्यूट बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, तो इसमें क्या है, ही इज़ अ फास्ट बॉलर ऑफ द रिप्यूट, यानी कि वो फास्ट बॉलर है, बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस, उसकी कल की परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, एकदम ठीक सेंटेंस है ये वाला, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला है ओइंग टू हिज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेने प्रॉब्लम, टू द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग छोड़ने के लिए डॉक्टर ने बोला, तो यहाँ पे भी ये नो इम्प्रूवमेंट है, एकदम सही सेंटेंस है। अगला है, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक यानी टाइम दिखा रहे हैं, और फॉर सिंस ये सब भी ये लग रहा है, तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, एक वीक से। अगला है नन नोज हाउ इट वॉज हैपन्ड, ये पैसिव में यूज़ हो रहा है, हमें यहाँ पे पैसिव की जरूरत है, हमें इसे एक्टिव बनाना होगा। नन नोज हाउ इट हैपन्ड, कोई नहीं जानता हो कैसे घटित हुआ। दिस मटेरियल इज नॉट मच इनफ फॉर मी, तो नॉ मच इनफ नहीं होगा, क्योंकि इनफ का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स हद से ज़्यादा है, एज मच एज, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट मच हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेटे इजी क्वेश्चंस आते हैं, अब पेपर में देखने वाली बात होती है कि आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। दिस इज़ अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क,
तो चेंज अपने साथ हमेशा ऑफ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, पहला ऑप्शन सही है, फ्रॉम माई यूजुअल वर्क। अगला है महाराणा प्रताप किल्ड मैनी एनिमीज शोल्ड मैनी एनिमी शोल्डर्स थ्रो ही सॉर्ड, थ्रो ही सॉर्ड नहीं होता, विथ ही सॉर्ड अपनी तलवार के साथ होता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, प्रीपोजिशन रिलेटेड है, थ्रो की जगह विथ यूज हो जाएगा। अगला है एवरीवन होप्ड ऑफ गुड वेदर ऑन द डे ऑफ द वेडिंग ऑफ, मैंने बताया रीज़न या किसी डिजीज़ के लिए आता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एवरीवन होप्ड फॉर गुड वेदर ऑन द डे ऑफ वेडिंग, हर कोई चाहता है कि वेडिंग के दिन अच्छा वेदर हो, होप कर रहे हैं। अगला है ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू गो एंड प्ले विद सम अदर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे सम अदर्स नहीं होगा, सम अदर हो जाएगा, क्योंकि सम यहाँ पे हमें नहीं पता कितने हैं, अनकाउंटेबल है, तो अदर्स नहीं होगा, सम अदर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है द बॉयज absented themselves फॉर 2 years, सॉरी 2 days, द बॉयज absented themselves फॉर 2 days, तो absent absent हो गया, enjoy हो गया, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है और बाकी सब भी सही है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो, एकदम सही है ये। अगला है माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, तो सेटिंग अप यानी कि सेटिंग अप गलत होता है, सेट असाइड, सेटिंग या सेटअप, उसकी फॉर्म चेंज कर दिए सेट, और ये थर्ड ऑप्शन सही है आपका असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है किसी पर्पस के लिए पैसे को सेव करना, तो चैरिटी, उसकी माँ ने इंसिस्ट किया कि चैरिटी के पर्पस के लिए आपको एवरी डे पैसे सेव करने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ही बिगेन ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर, तो बिगेन मोस्टली तो शुरुआत करने के लिए, शुरू करने के लिए यूज़ होता है, बट अब हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो इम्बार्क यूज़ करते हैं। तो इम्बार्क क्यों यूज़ करते हैं, इम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, किसी टास्क को स्टार्ट करना या खोलना, या कोई डिफिकल्ट टास्क करना, ठीक है। इम्बार्क यहाँ पे स्पेशली बिजनेस के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है आई हैव टू से दैम द ट्रुथ, तो से नहीं होगा, सी का मतलब होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियन को बताना, बट जब आप कोई बात बताते हैं या कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पे आप टेल यूज़ करते हैं, रिटर्न और स्पीकिंग स्टेटमेंट में टेल यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट, द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट करेंगे बिटवीन 11 AM एंड 3 AM, तो बिटवीन के साथ एंड भी आ गया, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, फोर्थ ऑप्शन। अगला है द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स, तो ट्राइब यानी कि पिछड़ जाति के लोग होते हैं, अपने अलग ही कस्टम रीति रिवाजों के साथ रहते हैं, तो रीति रिवाज जब लिव्ड के साथ बाय आएगा जब हम कस्टम्स की बात करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है डम फाउंडेड बाय द ओकेजन्स ऑक्यूशेशंस ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट एकदम सही है। अगला है रामू नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेस क्रिकेट, तो एटलीस्ट की बात हो रही है, एटलीस्ट से हम सेंस क्या निकलता है कि कम से कम, यानी कि उसने जब खेला तो कम से कम सेंचुरी तो बनाई ही है, यानी कि नेवर का तो यूज़ तो होना नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ होगा ऑलवेज, क्योंकि सेल्डम का भी मतलब होता है कभी कभी, तो रामू ऑलवेज मेक्स एटलीस्ट, हमेशा ही ज़्यादातर एक सेंचुरी तो बनाई देता है जब वो खेलता है। तो अगला आपका क्वेश्चन है ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, तो ही इज़ गिवन पैसिव वॉइस में गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, गैम्बलिंग गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग, यानी नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है आई वुड सून वॉक दैन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस, मतलब कि मैं बस की लाइन में खड़े होने से अच्छा कि मैं चल ही लूँ, वॉक ही कर लूँ, तो सून नहीं होगा, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, सूनर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है एज सुन एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा था तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, जान गया कि कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ गलत है, तो अराइव्ड के साथ इन नहीं आता, क्योंकि अराइव्ड अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, अराइव्ड होम। अगला है अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, एकदम सही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हिज पावरफुल डिज़ायर अबाउट हिज डाउनफॉल, तो डिज़ायर कभी भी पावरफुल या कम नहीं होता, डिज़ायर डिज़ायर होता है, ठीक है।
तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हिज डिज़ायर फॉर पावर, जो उसका डिज़ायर किसका है, पावर का डिज़ायर है, पावरफुल का नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमेश लैड इन द शेड ऑफ द ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। मतलब कि रमेश है जो लेटा हुआ है ट्री की छाँव में अपनी आगे चलने से पहले। तो लेट नहीं होगा यहाँ पे ले का यूज़ होगा, ले फॉर्म का, ले LIE लाए, सॉरी लाए का यूज़ होगा, एल मैं दोबारा लिख देता हूँ, LIE लाए, लाए का फॉर्म ले और लेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, इसका मतलब होता है लेटना। अगला है, एन एजुकेशन इज हैंडलिंग मनी would imply the ability to oversee the consequences of overspending और over borrowing। जो एजुकेशन है आजकल पैसे को ज़्यादा हैंडल कर रहा है, तो हो यहाँ पे ओवरसी नहीं होगा। ओवरसी का मतलब होता है जॉब को ऑथराइज करना, किसी चीज़ की ऑथराइज करना और जॉब को ऑब्जर्व करना। यहाँ पे प्रिडिक्ट की बात हो रही है कि आगे जाकर जो ओवर स्पेंडिंग होने लगेगा पैसों का इन एजुकेशन पे, तो प्रिडिक्ट की बात हो रही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, वट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। तो यहाँ पे सिंस और टाइम की बात हो रही है, सिंस प्लस टाइम आ रहा है तो हैव यू बीन डूइंग हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। अगला है, करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। एकदम सही है स्टूडेंट, नो इम्प्रूवमेंट है, ऐसे सेंटेंस में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अगला है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते चलिए, एक्सेप्ट हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। उसके अलावा उसको छोड़कर किसी ने और ने आंसर नहीं दे सका। तो एक्सेप्ट हिम, जब एक्सेप्ट किसी को छोड़ने के अलावा होता है तो एक प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब होता है, एक्सेप्ट फॉर होता है। एक्सेप्ट फॉर का मतलब उसको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको सही, एक्सेप्ट फॉर हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। अगला है, सर क्वेश्चन छूट गया, हाँ। अगला है, द कॉमन वर्टिफ्लाई इज टेक्निकली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला। जो कॉमन टेक्निक है फर्टिफ्लाई की, उसको ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इसमें आप कहेंगे कॉल्ड क्यों नहीं बोला गया, कॉल्ड इसका मतलब होता है, जैसे मैं प्रोसेस बोलूँ सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो मैं बोलूँ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग लिक्विड या एनी मटेरियल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब कि किसी चीज़ के प्रोसेस को, बट मैं बोलूँ जैसे आपका नाम है मोहन, आपका नाम है सोहन भी आपका ही नाम है, तो मैं बोलूँगा आपको मोहन बोलते हैं लेकिन सोहन के नाम से भी आप जाने जाते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को दोनों का मतलब सेम होना, किसी उस नाम से भी जाना है, तो वहाँ पे नोन लगता है, कॉल्ड नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इस वजह से सही है। अगला है, गिव द टिकट्स टू वूम एवर कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव की जरूरत है, वूम एवर नहीं, हु एवर। गिव द टिकट जो कि फर्स्ट आए, जो पहले आएगा, हु एवर कम्स फर्स्ट। अगला है, थ्रू वेरी यंग शी हैज़ अ सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई। जो जब यंग थी सो फ्लाइंग हाई, उड़ने की बहुत हाई पे, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एकदम गलत है। फ्लाइंग हाई नहीं होगा, इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ काल्पनिक नहीं होता, इमेजिनेशन का मतलब होता है अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़ का इमेजिनेशन यहाँ पे यूज़ होगा। थ्रू वेरी यंग शी हैज़ अ सेंस ऑफ इमेजिनेशन। अगला है, द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज टू हैव यूज़ ऑफ मेटाफॉर। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। मेटाफोर का मतलब होता है कि इमेजिनेशन के कुछ वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ करना, फ्रेज के रूप में यूज़ करना को बोलते हैं मेटाफोर। तो मेटाफोर को आप यूज़ नहीं कर सकते, जब आप आप अच्छी राइटिंग कब लिख सकते हैं, जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी, किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यूज़ नहीं, यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। यहाँ इंप्रूवमेंट पहले ऑप्शन में। अगला है, डू यू हैव सम शुगर। क्या आपके पास कुछ चीनी है, तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि सम कब लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो शुगर अनकाउंटेबल ही होती है। आपका आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था। वो आपका क्वेश्चन था, आई कंट्राडिक्टेड अगेंस्ट हिम। तो कंट्राडिक्टेड कभी भी अपने साथ फिर पोजीशन नहीं लेती, तो आई कंट्राडिक्टेड हिम हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहीं पे हमारी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की सीरीज़ खत्म होती है। आपका यहाँ से काम है, आपको अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करूं तो उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे अभी पेज पे जाइए, कोई भी क्वेरी हो, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं उसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।